हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपको टीचर मोहतशम वहाब और आज की क्लास में बात करते हैं ब्लर, शार्पन, स्मज और साथ साथ डॉच, बर्न, स्पंज। ये टूल्स क्या काम करते हैं और क्या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं अपने काम पे। एक फाइल पे जाके एक पिक्चर ओपन करते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। साथ साथ पिक्चर्स चेंज करते रहेंगे। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ब्लर टूल, शार्पन, स्मच, ठीक है। ब्लर आपको, हम सबको पता है कि ब्लर क्या काम करके देता है। आपको एक चीज धुंधला करके देता है, ठीक है। कोई चीज वो सही तरीके से नजर ना आए, वो हम उसको ब्लर कहते हैं, ठीक है। तो ब्लर टूल पे जाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि भाई आपको कौन सा ऑप्शन पे काम करना है, किस टाइप की ब्रश पे काम करना है। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ कि भाई मुझे किस टाइप की और किस डिजाइन की ब्रश चाहिए। सही है। फिलहाल इसको सॉफ्ट रखो या हार्ड रखो, इन दोनों में से किसी भी ब्रश पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है मोड्स का, कि मोड्स क्या काम करे, ठीक है। आप मोड्स को चेंज कर सकते हो। बेसिकली ऊपर भी हमने देखा था कि मोड्स को जब हम चेंज करते हैं तो आपको पूछता है कि भाई डार्कन करना है, लाइटन करना है, ह्यू, सैचुरेशन। भाई मुझे इनमें से कोई काम नहीं करना, मैं सिर्फ नॉर्मल काम करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ अपने काम में ब्लर करना है, दैट्स इट। इनमें से कोई और ऑप्शन अप्लाई नहीं करना। मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है स्ट्रेंथ का, कि आप जो काम कर रहे हो कितने परसेंट तक करे, कितने परसेंट तक नहीं। ये छोटा क्यों? ओके, अब हो गया। सही है। यहाँ पे कितना परसेंट हो, मैं इसको 50% करता हूँ कि अगर मुझे मजीद ज्यादा करना हुआ फिर मैं बाद में कर लूंगा। मैं कहता हूँ मैं जो काम कर रहा हूँ 50% की स्ट्रेंथ पे काम करो, उससे ज्यादा इसकी इंटेंसिटी फिलहाल ज्यादा ना करो। उसके बाद सैंपल ऑल लेयर्स है। सैंपल ऑल लेयर्स आपको याद है कि अगर हमें कोई न्यू लेयर पे काम करना हो तब हम सैंपल ऑल लेयर्स को टिक रखते हैं। और पेन के साथ हमारा कोई काम नहीं होता, क्योंकि हम माउस यूज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम पेन नहीं यूज करते। समझ आइए। ओके। अब यहाँ पर जब तक आप यहाँ पे ब्लर, शार्पन, स्मज यूज कर रहे हो, कोशिश करो कि एक गलती मत करना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे साइज बड़ा करते हैं ताकि मैं बड़ा काम जल्दी जल्दी कर सकूं, और वो क्या करते हैं, वो स्पीड में ऐसे ऐसे करते करते अपना काम करने की कोशिश करते हैं। सही है। जब ये टूल यूज कर रहे हो, ब्लर यूज कर रहे हो, शार्पन कर रहे हो, स्मच कर रहे हो, एक चीज का ख्याल रखना कि भाई बड़े आराम आराम से ये माउस को मूव करना है। उसकी रीजन क्या है आखिर में चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्लर लेता हूँ, नॉर्मल है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो 50 है, और मैं यहाँ पर इसकी कॉपी ले लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, और मैं ऐसा ऐसा यहाँ पर इसके ऊपर ब्लर करना शुरू कर देता हूँ, हल्का हल्का, लाइट लाइट। सही है। स्पीड में करूंगा तो मसला देगा, ठीक है। मैं वो फिर बताता हूँ कि क्या मसला देगा, और बाद में समझाती है। अगर एक दफा आप कर लो, सही है। मैं कहता हूँ कि यार इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, थोड़ी और ज्यादा हो, तो मैं इसकी स्ट्रेंथ को मजीद ज्यादा कर देता हूँ, और यहाँ पर जाके वो थोड़ा सा ज्यादा आपको, पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा आपको स्ट्रेंथ हुआ हुआ फील हो रहा होगा। समझ आइए। अगर आपको यहाँ पे पहले वाले काम देख लो, दूसरा काम देख लो कि आपने इसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। अगर आप सिलेक्शन करके करोगे तो जो एरिया सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी के ऊपर काम होगा, बाकी एरियो पे काम नहीं होता सिलेक्शन की मदद से करोगे तो। समझ आ रही है। फिलहाल मेरा सिलेक्शन के साथ कोई काम नहीं है, तो सिर्फ हमें टूल्स समझने, तो यहाँ पर आपको ये छोटा मोटा काम इस तरीके से ब्लर मिल सकता है। इसकी समझ आई। दूसरा ऑप्शन मेरे पास आता है शार्पन। अगर आपको किसी चीज को शार्प करना हो, बेसिकली हम शार्प ज्यादातर यूज नहीं करते, बहुत कम केसेस पे यूज करते हैं। तब यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर पिक्चर बहुत अच्छी नजर आ रही है, और यहाँ पर एक एरिया ऐसा आ गया कि जो मुझे जरा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक मैं सही नजर नहीं आ रहा, नजर मुझे नहीं आ रहा। अक्सर क्या होता है जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में होते हो, इन सम केसेस, हर जगह पे यूज नहीं होता, इन सम केसेस, अगर आपको कभी वो सीसीटीवी फुटेज में किसी का प्लेट नंबर देखना हो, और आपको एक हल्का सा नंबर, हल्का फुल्का सा नंबर नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही, सही है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आके इसको वो एरिया शार्प करते हो। शार्प कैसे करते हो कि अगर मैं यहाँ पे इसको शार्प कर दूं, तो शार्प करने के बाद यहाँ पर इसकी कॉपी ले लूंगी, जरा डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि बाद में कैसे लग रहा था। और यहाँ पर अगर इस पे काम करूं तो आप देखो कि उसके कलर आपको ब्राइट होते हुए नजर आ रहे होंगे, कंट्रास्ट होते हुए नजर आ रहे होंगे। अगर मैं इसके ऊपर मजीद फेरता रहूं तो वो इतने ज्यादा कंट्रास्ट हो जाते हैं कि उसके अंदर जो कलर होता है वो, अगर आप देखो तो आपकी आंखों में चुभती हैं, कंट्रास्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। समझिए, कोई लिमिट नहीं है मेरे पास। अगर मैं इसको और ज्यादा करूंगा तो और ज्यादा इंटेंसिटी इसके ऊपर आ जाएगी।
मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से आपको जरा सा वाज़ेह होना शुरू हो जाए तो आप उससे समझ सकते हो कि हाँ ये जे लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, समझ आई? तो अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट में ये चीज यूज होती है, लेकिन इन सम केसेस ये ना कि अब दिमाग में कहो कि हाँ वो हर वक्त ये चीज यूज करते हैं और प्लेट नंबर देख सकते हैं, ये काम नहीं होता। बहुत सम केसेस में आपको इस तरीके से प्लेट नंबर मिलते हैं, समझ आ रही? लेकिन ज्यादा यूज नहीं होता। आपके मोबाइल में भी इफेक्ट आपको अक्सर मिल जाता है, एम्बोज इफेक्ट इसको कहते हैं। आपको मोबाइल में इस तरह के एम्बोज इफेक्ट, हाँ शार्प एजेस, शार्पनेस, एम्बोज, इस तरह का इफेक्ट मिल जाता है आपके, सारे एजेस इस तरीके के हो जाते हैं, समझ आ रही है ना? तो करके देख लेना। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्मज टूल, सही है। अब स्मज क्या करता है? बेसिकली स्मज के लिए एक और दूसरी पिक्चर लेते हैं, क्यूट सी पिक्चर देखते हैं। ये बंदर क्यूट है? नहीं है? चलो बच्चे लेते हैं। ठीक है, इसकी तस्वीर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल जे करता हूँ कि जो काम करूँ कॉपी पे करूँ, उसके अलावा ना हो, सही है। मैं यहाँ पे साइज बड़ा करता हूँ, सही है, साइज बड़ा करता हूँ। अक्सर आप लोग फैमिली में कोई छोटे बच्चे होंगे, उसकी गाली खींचने में मजा आता है, मजा आता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप स्मज टूल ले लो। स्मज टूल का काम क्या है? जैसे कि अगर आपने इमेजिन करो पेंटिंग की हो और पेंटिंग के ऊपर पानी गिरा दो, अब जब उसके ऊपर हाथ फिरोगे तो वो जिस तरह का काम आपको नहीं मिलता कि वो बिल्कुल जिधर हाथ फिरोगे खराब होना शुरू हो जाएगा, उस तरीके का काम आपको यहाँ पे मिलता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूं और कुछ करना चाहो, इस तरह से उसकी गाली वाली खींचना चाहो तो खींच सकते हो, समझ आ रही है? अब प्रॉब्लम को बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है। देखो, बेसिकली अगर पानी की कभी रिफ्लेक्शन वगैरह बनानी हो, बड़े आराम से स्मज टूल से बना सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने आपसे कहा था कि कभी भी स्पीड में काम मत करना। उसकी एक रीजन है। अगर देखो यहाँ पर मैं इसके कान को पकड़ के यहाँ पर राउंडेड लाकर इधर लाके छोड़ देता हूँ, थोड़ा स्पीड में करता हूँ, मैं यहाँ से इसको स्पीड में लाया, इधर लाके मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद मेरा जो फोटोशॉप है वो लोडिंग पे लग गया, और तब तक लोडिंग पे लग गया जब तक ये पूरा राउंड इधर से पूरा करते करते ऊपर तक नहीं चला जाता। एक बहुत ही स्लो टाइप का आपको टूल प्रोवाइड हो रहा है, इतना पावरफुल टूल नहीं है कि मेरी स्पीड के साथ मेंटेनेंस कर सके, मेरी स्पीड के साथ मेंटेन नहीं रह पा रहा। देखो मैं करके छोड़ दूं, इतने में जाओ कुछ खा पी लो, चाय वाय पी लो, तो आपका बड़ा, जब जब वापस आओगे तब काम हुआ होगा। शुक्र मनाओ कि खाली सर्कल किया। अगर इमेजिन करो आपने एक लंबे से स्पीड में 12-13 दफा ऊपर फेरो तो फिर क्या होता? सही है, अभी तो मैंने बहुत छोटा काम किया। ये देखो जब तक यहाँ तक आ गया, अब जाके मुझे वो कसर वापस मिला, अब मैं आगे इसके अंदर मजीद काम कर सकता हूँ। इसकी समझ आई है? तो यहाँ पर ये तीनों टूल्स बहुत ही स्लो काम करते हैं और इतना पावरफुल काम नहीं करके देते आपको, समझ आई है? तो कोशिश करो कि ब्लर, शार्पन, स्मज यहाँ से बिल्कुल भी यूज ना करो। अब सवाल ये आते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर यहाँ से यूज ना करे तो फिर तो हमें, अगर कभी किसी पिक्चर में ब्लर करना पड़ जाए फिर क्या करें? करो भाई, लेकिन यहाँ से यूज ना करो, कहीं और से यूज करो। कहाँ से यूज करो? आप लोग चले जाओ, इसकी मैं जरा कॉपी लेता हूँ, कॉपी भी सारा काम हो। आप लोग चले जाओ फिल्टर, फिल्टर के बाद ब्लर। आपको यहाँ पे 3 ब्लर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में हर जगह यूज होते हैं। जब भी फोटोशॉप पे काम करोगे 3 ब्लर आपको हर जगह यूज होना पड़ेगा। गैशियन ब्लर, मोशन ब्लर और साथ साथ सरफेस ब्लर। ये 3 ऐसे ब्लर्स हैं जो आप बार बार हर जगह यूज करते हो। गैशियन ब्लर कौन सा भाई? आप गैशियन ब्लर पे चले जाओ। गैशियन ब्लर आपको क्या करके देता है? सबसे पहले प्लस और नेगेटिव का साइन देता है। मैं कहता हूँ कि पिक्चर का साइज कितना हो, साइज सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ पर कितना ज्यादा ब्लर हो, आप कितना ज्यादा इसको ब्लर करना चाह रहे हो भाई, इतना कर लो कि इवन की पिक्चर ही खराब हो जाए। एक बहुत ही पावरफुल टूल प्रोवाइड हो रहा है। पहले वाले में आपको एक लिमिट थी, उस लिमिट से ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था। अब देखो कितना ब्लर करना चाहते हो भाई, इतना ब्लर करो कि इवन की पिक्चर ही खराब हो गई है। कितना ब्लर करना चाहते हो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, समझ आ रही है? ये आपका गैशियन ब्लर है। हाँ बेशक, सिलेक्शन करके करोगे तो सिर्फ सिलेक्शन पे काम होगा। अगर मैं यहाँ पर जल्दी से इसकी कैप में सिलेक्शन करके दिखा दूं,
ठीक है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ इधर ही काम हो। फिल्टर पे जाता हूँ, यहाँ पे ब्लर पे जाता हूँ और गैशियन ब्लर पे जाता हूँ और मूव करता हूँ। जो काम सिलेक्शन पे करोगे सिर्फ उसी के अंदर काम होता है, सही। ओके, उसके बाद हमारे पास फिल्टर पे जाता हूँ, ब्लर पे जाता हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आता है भाई, कौन सा ब्लर? यहाँ पर आता है मोशन ब्लर। अब अक्सर आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी कि लोगों के पास DSLR कैमरा होता है तो अक्सर वो एक तस्वीर जरूर खींचते हैं। सड़क के आगे खड़े हो जाते हैं, पीछे कोई गाड़ी या बस गुजर रही होती है तो एक बड़ा चलने वक्त का इफेक्ट आता है। वो बड़े मजे से आराम से स्टाइल मार के आगे खड़े हुए होते हैं। पीछे इस तरह का इफेक्ट आता है कि गाड़ी चल रही है कुछ इस तरीके का, सही है ना। अब अगर आपके पास DSLR कैमरा है तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर वो पूरी जिंदगी इस तरह वेट कर रहे होते कि कब मैं DSLR कैमरा लूंगा और इस तरह की सेटिंग करूंगा और इस तरह की एक पोज बनाऊंगा। ठीक है, अब वो जब आएगा तो आएगा, फिर देखेंगे। लेकिन तब तक आप लोगों को अगर फोटोशॉप का तरीका आता है तो यहाँ पर जाके एक गाड़ी की पिक्चर ले लो और एक अपनी PNG पिक्चर ले लो। ठीक है, उस गाड़ी को खड़ा करो, उसको सेलेक्ट करो, ब्लर पे जाओ, यहाँ पर मोशन ब्लर पे जाओ। मोशन ब्लर क्या करता है? आपको यहाँ पर मूवमेंट की ब्लरनेस देता है। अगर आप चाहते हो कि यार ये मूवमेंट कर रहा होता, कितना मूवमेंट कर रहा होता, कितना कर रहा होता, वो गाड़ी फिर आपको ऐसे लगे कि वो स्पीड में गुजर रही है और आप आगे खड़े हुए हो और एक बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आया। और किस डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट चाहते हो तो भाई इवन कि अगर कभी जहाज वहाज भी गुजारना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, अगर कभी कवे और कबूतर भी इधर उधर से लाना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ऐसा लगे कवे और कबूतर भी उड़ रहे हैं, ठीक? तो होता है, कर सकते हो। अच्छा, फिलहाल हमने मास्किंग की है, मास्किंग का काम कर लिया ना, ब्लैक एंड व्हाइट। एक चीज बताता हूँ, सरफेस ब्लर क्या करता है? अगर आप सरफेस ब्लर पे चले जाओ तो आप अपनी स्किन को स्मूथ दिखा सकते हो, सॉफ्ट, सही है। अगर मैं फिलहाल इसको यहाँ पे 3 वोल्ट कम कर दूं, आपको वही पिक्चर वापस उस रंग की नजर आ रही है। आप कहते हो कि यार मेरी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, जरा सॉफ्ट सी होती। आप इसके यहाँ पे कितनी सॉफ्टनेस करना चाहते हो, वैल्यू ज्यादा करना चाहो ज्यादा सॉफ्टनेस कर सकते हो, स्मूथनेस ज्यादा करना चाहो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। इवन कितना ज्यादा करो कि बिल्कुल ही वो ज्यादा हो जाए। बहुत पावरफुल टूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जरा हल्का फुल्का सा स्मूथ इफेक्ट मिले। ओके, पहले देखो, पहले क्या था, अब देखो, सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अक्सर वो कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पर इसकी जो आईब्रोज थे वो भी चले गए, इसकी आंखें भी स्मूथ हो गई हैं, इसका नाक भी स्मूथ हो गया है, इसके उंगलियां भी स्मूथ हो रही है, होंठ भी स्मूथ हो रहे हैं। फिर उसके लिए हमारे पास आती है मास्किंग। इसके नीचे वाली पिक्चर को ऑन कर देना, ऊपर वाली पिक्चर में ये सारा कुछ है। ठीक है, और इसके साथ मैं लगा देता हूँ मास्क। मैं यहाँ पे लेता हूँ ब्रश। कौन सी ब्रश हो भाई? एक सॉफ्ट सी ब्रश हो और इसका फ्लो भी थोड़ा कम हो, हल्का हल्का रब करे, ज्यादा रब ना करे, लाइट सा। ठीक है, लाइट सा रब करने के बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आज जो किधर किधर से रब करना चाहते हो वो फिर आपकी मर्जी है भाई। मैं यहाँ से इसको हल्का सा रब करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको रब करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आईज में जरा स्मूथनेस ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी स्मूथनेस ना हो, इसकी नाक थोड़ी सही सॉलिड इफेक्ट में आए। समझ आ रही है ना? इसकी उंगलियां जो हैं वो सॉलिड हो। आप इस तरीके से करते करते, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा स्मूथनेस ना हो, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट आ रही है जगह, ये जगह सॉफ्ट आ रही है। इसकी टोपी सॉफ्ट ना हो। ठीक है, इसकी टोपी को अंदर से मैं सॉफ्टनेस हटा सकता हूँ। समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से आपकी स्किन भी सॉफ्ट होगी और साथ ही साथ आपको आपका काम भी प्रोवाइड हो गया। समझ आ रही? आपको मास्किंग भी मिल गई। अगर मैं नीचे वाली पिक्चर हटाऊं तो आपने कुछ ये काम किया है, लेकिन नीचे पिक्चर होना जरूरी है। समझ आई? इसकी समझ आई हल्की फुल्की? ओके, तो ये ब्लर हमेशा यहाँ से यूज करने के बजाय यहाँ से जाके यूज करो तो बहुत अच्छा काम प्रोवाइड होगा। समझ आ रही? ओके, अब बात करते हैं शार्पनेस की। देखो, शार्पनेस तो पहली चीज इतना ज्यादा यूज नहीं होता पिक्चर में। अगर कभी आपको यूज करनी पड़ जाए, आपको कि यार मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे जरूरत है और मैं यूज करना चाहता हूं, तो यहाँ से शार्पनेस यूज करने के बजाय अगर आप फिल्टर में चले जाओ और आपके पास शार्पनेस का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप कोई भी शार्पनेस यूज करना चाहो कर सकते हो। मैं स्मार्ट शार्पनेस यूज करता हूँ। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है भाई कितना ज्यादा शार्प करना चाहते हो। अगर आपको लगे कि ये लिमिट भी कम है, मुझे और ज्यादा चाहिए थी, तो इसको अमाउंट को भी ज्यादा कर दो तो वो और ज्यादा शार्प होना शुरू हो जाएगा। अगर वही बात है सिलेक्शन करके करोगे तो सिर्फ सिलेक्शन वाले एरिया पे होगा। अब आपके कंट्रोल में है, आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। समझ आ रही है? पहले के मुकाबले ये काम ज्यादा अच्छा आपको प्रोवाइड होगा।
समझ आई। लेकिन शार्पनेस हमारे प्रोग्राम में ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत कम जगहों पे डिजाइनिंग में ऐसा काम आ जाता है कि हमें शार्पनेस यूज करनी पड़ती है। ओके, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं थोड़ा स्मज, इसके साथ थोड़ा मजा करते हैं। समझ मैंने के काम बहुत अच्छा करके देता है, अगर आपको कभी पानी में रिफ्लेक्शन वगैरह बनानी हो तो बहुत अच्छा काम करके देता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो है। सही है। तो यहां से स्मज यूज करने के बजाय अगर आप यहाँ पे चले जाओ फिल्टर, फिल्टर में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं लिक्विफाई। अगर आप इस लिक्विफाई पे चले जाओ, लिक्विफाई पे जाने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर लिक्विफाई का ही है। सही है। अब यहाँ पर जो काम मैंने उधर पहले किया था, मैंने इसकी गालें खींची थी, अगर यहाँ पर आप इसकी गालें वाले खींचवाना चाहो खींचवा सकते हो। सही है। अगर वही स्पीड में वो काम करना चाहो, इवन के इसके साथ चेंजेस करना चाहो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है भाई। अगर आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। इवन के वहां पे प्रॉब्लम क्या दे रहा था, स्लो था। यहां पर देखते हैं कि भाई अगर ये मैं इसके साथ खराब करूं पिक्चर को, ठीक है, अगर मैं पिक्चर को खराब करूं तो क्या ये होता है, भाई होता है। इवन के अगर फुल स्पीड करके इसके साथ काम करो तो भाई अपनी ज्यादा स्पीड में काम कर सकते हो, और इस तरीके से हल्के फुल्के से रिफ्लेक्शन अगर बनाना चाहो बना सकते हो। एक बहुत ही पावरफुल टूल है, टाइम नहीं लेता बिल्कुल भी, जितना काम करना चाहो बड़े आराम से स्पीड में काम कर सकते हो। समझ आ रही है? तो वहां पे यूज करने के बजाय यहाँ से आप स्मज टूल बड़े आराम से यूज कर सकते हो। अब एक दिमाग में सवाल ये भी आता है कि यार स्मज टूल मेरे क्या बकार, भाई ये अक्सर काम आता है, अक्सर डिजाइनिंग में वो जगहों पे काम आता है, ठीक है। और वो आगे जाके मैं आप लोगों को एक पैटर्न बनाना सिखाऊंगा, उसमें ये चीज बड़ा ज्यादा इस्तेमाल होगी। सही है। लेकिन फिलहाल आइडिया दिमाग में रखो कि वहां से यूज करने के बजाय यहाँ से बहुत अच्छा यूज हो सकता है। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा इसको खराब कर देता हूँ। सही, इस तरीके से कहता हूँ। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर सब कुछ रिस्टोर करने के लिए एक ऑप्शन आता है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक होगी और आप चाहते हो कि यार सारा काम मैं वापस अपनी जगह पे ले आऊं, तो आपके पास यहाँ पे रिस्टोर करने का ऑप्शन है भाई। इसको बस सेलेक्ट करके जब यहाँ पे इसके ऊपर फेरते रहोगे तो सारा अपनी जगह पे वापस आता रहेगा। सारा कुछ, सब कुछ जैसा था वैसा ही हो जाएगा। समझ आ रही है? उसके नीचे थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। हमारे पास आता है पुकर, सही है, और साथ ही साथ एक ऑप्शन आता है ब्लोट, पुकर एंड ब्लोट। सही है। बेसिकली ये क्या काम करता है कि अगर आपको कभी किसी की पिक्चर हो और आपको कि यार मुझे जरा वो चाइनीज टाइप के बच्चे पसंद है, जरा छोटी छोटी आंखों वाले, किसी को पसंद है, ठीक है। तो अब आपको कि यार इसकी आंखें बड़ी हैं, ये मुझे वो दिल पे उस तरह का वो मजा नहीं दे रहा, ठीक। तो यहाँ पर जाके बस पुकर को सिलेक्ट करो और उसकी आंखों पे जाके जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप उसकी आंखों को छोटा कर सकते हो। yes. किसी का अगर मुंह खुला हुआ है, उसका मुंह बंद करके दिखाना चाहते हो तो इधर जाके ये काम कर सकते हो। तो ये काम होगा बड़ा आराम से होता है। शावली को क्या हुआ, शावली को भी बंद कर तो बड़े आराम से होता है ये काम। समझ आ रही है ना? ओके। बेसिकली फिलहाल वापस मुंह खोल ले, ठीक है। ये काम बड़े आराम से होता है। अक्सर आप लोग तस्वीरों में देखते हो, आप लोग तो डिजाइनिंग के पेजेस लाइक वाइक नहीं करते होगे। अगर आप लोग डिजाइनिंग के पेजेस में जाओ ना तो उन्होंने बहुत सी तस्वीरें दी होती हैं सेटिंग करने के लिए। अक्सर ये होता है कि वो कुछ लोगों ने तस्वीरें दी होती है, चावलों की प्लेट पकड़ी हुई, वो कहते हैं कि हम डाइट पर हैं और हम चाहते हैं कि इस प्लेट में से चावल कम हो जाए। तो वो चावलों की जो प्लेट है ना, वो चावल एक कंटेंट अवेयर से बड़ा आराम से कर सकते हो काम, कम कर सकते हो, और दूसरा इन टूल से वो छोटा करके दिखा सकते हो। समझ आई है? तो इससे वो प्लेटें व्लेटें बड़े आराम से कम हो सकती हैं। समझ आइए। अगर आप में से कोई बंदा बहुत ज्यादा मोटा है, सही है, और आप उसको थोड़ा पतला करके दिखाना चाहते हो, थोड़ा पतला करना चाहो तो यहाँ पर उसको पतला भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इसकी गालें बहुत ज्यादा मोटी हैं तो मैं यहाँ पे जरा पतला करना चाह रहा हूँ। इसके हाथ बहुत ज्यादा मोटे हैं तो मैं जरा इसके हाथों को पतला करना चाह रहा हूँ, तो भाई कर सकते हो। इवन भी कुछ ज्यादा ही पतला करके दिखा सकते हो। समझ आइए? तो ये काम अगर करना चाहो तो बड़े आराम से इन टूल से होता है। समझ आइए? लेकिन किसी के साथ जुल्म ना करना। अच्छा, अब जाते हैं ब्लोट पे।
सही है। ब्लोड क्या करता है, अगर आप कहते हो नहीं भाई चाइनीज बच्चे मजा नहीं करते, ऐसे वो बड़ी बड़ी आंखें वाले बंदे होते हैं या बच्चे होते हैं कितना मजा करते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते, देखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर किसी बच्चे बच्चे की आंखें बड़े करना दिखाना चाहो तो यहाँ पे ब्लोड सेलेक्ट कर लो, और जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो। किसी की नाक बड़ी करना चाहो कर सकते हो। सही है। किसी के होंठ ज्यादा खुलवाना चाहते हो खुलवा सकते हो। समझ आ रही है ना? सही है। तो इस तरीके से होता है। अगर किसी को मोटा करके दिखाना चाहते हो, अब आप चाहते हो कि यार एक बंदा बड़ा कमजोर से जरा उसको हेल्दी करना चाह रहा हूं, तो भाई यहाँ पर इसका अगर मैं थोड़ी गाली मोटी करता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से उसको गुब्बारा बना सकते हैं। पापाया खुद को बनाना हो, बड़े बड़े बाजू बनाने हो, कर सकते हो। अच्छा, एक और बात, अक्सर आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी कि वो कमजोर सा बंदा होता है खुद को बॉडी बिल्डर बना लेते हैं। ये पुकर और ब्लोट से बड़े आराम से बना सकते हो। अपने बाजू के मसल्स थोड़े फुला सकते हो, वहां पे हल्का फुल्का से कट्स बना सकते हो, इस टूल से कर सकते हो। अगर वो जो कटिंग के शेड्स बनाना चाहते हो, वहां पे ब्रशेस हैं, ब्रशेस कर लो और उसके ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके वो कट्स बने हुए हैं। ट्राई कर लेना, ठीक है, आइडिया मैं दे रहा हूँ छोटे मोटे। ठीक है, तो आपके पास पिक्चर पहले क्या थी और आप उसको बिल्कुल ही चेंज कर सकते, समझ आइए। तो हो सकता है, समझ आ रही है। आप में से कोई बंदा कमजोर हो उसको मोटा कर दो, जो मोटा हो उसको कमजोर कर दो, देखो क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं। समझ आ रही है? ओके, और इसके बाद इसके ही अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर लिक्विफाई में जाके, इसके नीचे हमारे पास एक पुश टू लेफ्ट, ठीक है, पुश लेफ्ट होता है बेसिकली, जैसे कि आपका कभी नुमाइश गए हो बचपन में, नुमाइश वगैरह, वहां पे एक आप स्टेडियम कभी चले जाओ, वहां पर एक अक्सर आप कार्टूनों में देखो या फिल्मों में देखो, वहां पे मिरर वर्ल्ड होता है। डिफरेंट डिफरेंट शीशे होते हैं टाइप के, टेढ़े 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 शीशे होते हैं, तो वो आपको जब उसके आगे खड़े होते तो आप भी खुद भी वो टेढ़े टेढ़े नजर आ रहे होते हैं। सही है। तो ये बेसिकली उस तरह का इफेक्ट देता है आपको, अगर इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आप इसको जितनी दफा फिरते रहोगे ये आपको इस तरीके से पिक्चर इस तरीके से करके देता रहेगा। इस पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है ना? तो ये आपको उस तरह वो मिरर सी लुक सी देता है। बाकी आपके पास हैंड है, हैंड क्या काम करता है कि अगर आपकी पिक्चर बहुत बड़ी है और आप मूव करना चाहते हो तो इस तरीके से हैंड से मूव कर सकते हो, या यही काम आप स्पेस बार से भी कर सकते हो। और आपके पास जूम का बटन है कि भाई अगर जूम इन करना हो या फिर जूम आउट करना हो, या फिर आप इस तरीके से बड़े आराम से ले सकते हो। इसकी समझ आई है? तो ये काम आप यहाँ से यूज करने के बजाय अगर यहाँ से लिक्विफाई से करो तो बहुत अच्छा काम प्रोवाइड होगा आपको। इस पे क्लियर हो? किसी को मसला हो? ओके, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। ये तो फिलहाल ऐसी टूल समझा रहे थे कि क्या काम करते हैं, पहले समझते हैं। सही है, समझना थोड़ा सा बोरिंग है, फिर होमवर्क दूंगा, होमवर्क में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए, में भी पता नहीं है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले इस बच्चे पे थोड़ा और जूम इन करते हैं, बस इसको थोड़ा सा हटा देते कि जाके आराम से। ओके, फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे जाने के बाद एक पिक्चर ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, ठीक है, मैं ज्यादातर इसी पे काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर ले ली, कॉपी लेना चाहो कॉपी ले लो, लॉक ओपन करना चाहो लॉक ओपन कर दो। मैं फिलहाल कहता हूँ कि इसकी कॉपी लेके मैं जो काम कर रहा हूँ इसके ऊपर करूँ, कॉपी पे करूँ, ओरिजिनल मेरी लेयर खराब ना हो। ओके, डॉज टूल बेसिकली क्या काम करता है, डॉज टूल आपको सफेद करके देता है। कभी सुना है कि अक्सर हमारी फैमिली में ज्यादातर बड़े जो होते हैं, हम अक्सर वो कहते हैं कि बड़ा नूरानी चेहरा है इसका। अक्सर हम हमारी फैमिली में वो अक्सर हम वो होते हैं ना फैमिली में, कोई वो तबलीग वबलीग तबलीग पे जाता है, और अक्सर हमारी फैमिली में हमें सुनने को मिलता है कि बड़ा नूरानी चेहरा है उसका। ठीक है, अगर किसी को कभी सफेद करना हो तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ आइए। अच्छा, ये बेसिकली आपकी स्किन को सफेद नहीं करता, ये आपकी स्किन को सफेद नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्किन पे काम कर रहा हूँ, मेरी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किन का कलर हम बाद में चेंज करना सीखेंगे। फिलहाल ये आपको किस तरह की लुक देता है, ये आपको इस तरीके की लुक देता है जैसे कि आपके फेस पे कोई रोशनी पड़ रही हो।
ये आपको इस तरह की लुक देता है। देखो आपके फेस पे इस तरह की लुक देता है कि कोई रोशनी आपके फेस पर आ रही है। सही है, ऐसी लुक नहीं देता कि आपको कि मेरी स्किन कलर व्हाइट हो रहा है और वो ग्लो करना शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। सही है। अब इसका एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये है कि देखो मैंने जिस साइड पे ज्यादा काम किया है वहां पे ज्यादा रोशनी है या ज्यादा व्हाइट हो रहा है। अगर दूसरी साइड मैं कम सा थोड़ा गलती से कम कर दूं तो दोनों में आपको फर्क फील हो रहा होगा। सही है। तो ये काम आपको इस तरीके से काम मिलता है, लेकिन अच्छा काम नहीं मिलता। ड्रॉबैक्स इसके बहुत है। सही है। सिलेक्शन करके करोगे काम थोड़ा बहुत अच्छा प्रोवाइड हो जाएगा। ऊपर हमारे पास सबसे पहले ब्रशेस के डिजाइन हैं कि कौन से डिजाइन में लेना चाहते हो। यहाँ पर रेंज है, देखो रेंज तीन तरह के होते हैं। आपको तीन टाइप्स के रेंज प्रोवाइड होते हैं, शेडोज, हाइलाइट्स, मिडटोन्स। तीन रेंज प्रोवाइड होते हैं। अक्सर अगर आप लोग अपनी कमीज, जिन्होंने लाइट कलर की कमीज पहनी हुई है, उसको देखो तो आपको तीन शेड्स नजर आ रहे होंगे। एक हाइलाइट्स, हाईलाइट वो कलर होता है जिसपे आपको थोड़ा लाइट का शेड नजर आ रहा होता है, रोशनी सी नजर आ रही होती है। अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ हाइलाइट्स पे काम करे, मतलब रोशनी वाले एरिया पे ज्यादा काम करके दे और बाकी जगहों पे हल्का सा काम करके दे, तो आप हाइलाइट्स को सिलेक्ट करना। हमारे पास दूसरा कलर होता है शेडोज। आपकी जो कमीज में जो सिल्वर्ड या चुनट्स नजर आ रही होती है, ठीक है, वो आपको वहां पे जरा डार्क डार्क कलर नजर आ रहा होता है, वो हमारे लिए शेडोज होती है। सही है। अगर आप चाहते हो कि आपका सारा काम शेडोज पे ज्यादा हो तो आप शेडोज को सिलेक्ट करो, शेडोज पे ज्यादा काम होगा, बाकी जगहों पे एक बहुत लाइट सा काम होगा। समझ आइए। हमारे पास एक तीसरा कलर होता है मिड टून्स। मिड टून्स कौन से कलर्स होते हैं? आपकी जो ड्रेसिंग है, ये जो आपकी जिस चीज पे काम करे उसके ओरिजिनल कलर्स। सही है। उसके जो ओरिजिनल कलर्स होंगे वो आपके पास मिड टून्स होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं मिड टून्स पे काम करूं, हाईलाइट्स और शेडोज पे ना करूं। डिपेंड आप पे करता है, पिक्चर के मुताबिक चेंज करके देख लेना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सही है। एक्सपोजर कितना हो, एक्सपोजर आपकी मर्जी है कि भाई कितना लेवल या कितने परसेंट का काम करना चाहते हो, कितने परसेंट का नहीं, वो आप साथ साथ चेंज करते रहना, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बाकी प्रोटेक्ट टून जो है यहाँ पर बेसिकली अक्सर ये क्या करता है, आपकी स्किन के कलर को इस तरीके से चेंज करता है। पहले में और अब में थोड़ा फर्क फील हुआ है। पहले वाले में देखो, अगर मैं इसको ऑन करके काम करता हूँ तो अब देखो थोड़ा चमक दे रहा है। सही है। अगर इसको यहाँ पे ऑफ करके काम करूँ तो इस तरह लगता है कि मैं वो लाइक थोड़ी सी वो पेंट फेर रहा हूँ इसके ऊपर। रोशनी भी आ रही है लेकिन वो जरा सा पेंट से लुक आ रही होगी। सही है। तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करते हैं, ऑन करना चाहो करो, नहीं करना चाहते ऑफ कर देना। अच्छा, हमने देखा करता क्या है, आपको सफेद करके देता है, व्हाइट करके देता है, शाइनिंग डाल के देता है फेस पे। समझ आ रही है। यूज कैसे होगा अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए यूज करवाता हूँ आपको। सही। हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है बर्न टूल। अच्छा, ये दूर से देखो तो BUM लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन बीच में ये BURN है। बर्न, जला हुआ। क्या लगता है क्या करेगा? पिक्चर को जलाता है, ठीक है, बर्न करता है। अगर आप यहाँ पे बर्न टूल पे ले लो और कभी सुना है कि झूठ बोलोगे तो मुंह काला हो जाएगा। अगर कभी किसी का मुंह काला करना हो तो इस तरीके से आप वो काम कर सकते हो। समझ आइए, किसी को काला कर सकते हो। सही। मैं क्या चीजें सिखा रहा हूँ क्लास में, कर सकते हो, ठीक है। किसी को काला वाला करना हो वो काम भी होता है। और सारे प्रॉपर्टी सेम है कि आपको कौन से कलर पे ज्यादा टारगेट करना है। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अक्सर जो लोग क्लीन शेव करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके अक्सर आप स्किन देखोगे यहाँ पे वो जरा ब्लैकिश सी हो जाती है। अगर वो काम करना चाहो तो शेडोज और हाईलाइट की मदद से, मैं टून्स को छोड़ देना, शेडोज और हाईलाइट से भी वो काम आप जरा कर सकते हो। ठीक है। तो हल्का फुल्का लाइट सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल परफेक्ट आपको डिजाइन बना कर दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं करता, लाइट हल्का सा लाइट सा। तो इस तरीके से वो शेडोज, मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे हाईलाइट चाहिए, तो यहाँ पर ये सिर्फ हाईलाइट्स पे काम कर रहे हैं। देखो हाईलाइट्स पे काम कर रहे हैं, देखो और जगहों पे नहीं कर रहा। अगर मैं इसको मिड टोन पे चेंज कर दूं और अब करूं, अब देखो समझ आ रही है ना, डिफरेंट फील हुआ। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। कहाँ यूज होता है फिर और आगे चेक करते हैं कि भाई क्या करता है क्या नहीं। हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है स्पंज टूल। स्पंज के दो काम है, या तो आपके कलर्स को मजीद एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएगा, उसके अंदर कंट्रास्ट ज्यादा कर देगा, या फिर उनको थोड़ा सा खत्म करना शुरू कर देता है, तो वो आपके पास डीसैचुरेट हो जाते हैं,
और डीसेचुरेट कलर कर दो तो कलर के अंदर से वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर नजर आ रहा होता है या ग्रे कलर नजर आ रहा होता है। समझ आ रही? स्पंज पे जाता हूँ, मेरे पास दो मोड्स हैं, या तो मेरे पास ऑप्शन आता है सैचुरेटेड, मैं सैचुरेटेड को सिलेक्ट करता हूँ, यहां पर जाके अगर इसके ऊपर कलर करूं, इसके ऊपर अब काम करूं तो मैं इसके कलर्स को मजीद ज्यादा कर सकता हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ कलर्स को। समझ आ रही है? अगर मैं इसको डीसेचुरेट कर दूं, डीसेचुरेट मतलब इसके अंदर से जो कलर्स हैं वो कलर्स हटाना शुरू कर दो और इसको ग्रे या ब्लैक कलर में चेंज कर दो। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप इसके साथ काम कर सकते हो। और अभी तक एक काम करते हैं, अभी तक हमने जितना फोटोशॉप सीखा है उसको यूज करके कुछ बनाते हैं, जो भी आपको आइडिया हो। ठीक है, जितना काम अभी हमने किया है फोटोशॉप पे उसको यूज करके थोड़ा सा कुछ डिजाइन विजाइन बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही टाइम है तो जल्दी जल्दी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा करेक्टर है उसके अंदर ग्रे कलर हो। ठीक है, मैं इसके अंदर यहाँ पे डीसेचुरेट कर देता हूँ और जिस तरह आपको सेट लगे, मैं सिलेक्शन करके करो तो ज्यादा अच्छा काम आएगा। मैं सिलेक्शन बगैर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिलेक्शन पे टाइम जाया नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ग्रे कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ग्रे कलर में थोड़ा ज्यादा अच्छे से सूट कर रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। आपकी मर्जी, सही है सेटिंग कर लेना। मैं कहता हूँ कि यार मेरा करेक्टर जो है इसके ब्लैक हेड्स हो, थोड़ा नीचे ब्लैकिश ब्लैकिश सा डिजाइन हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब आपकी मर्जी, अगर यहाँ पे बर्न टूल से बनाते हो बर्न टूल से बनाओ, वो लास्ट टाइम मैंने जो मेथड किया था टेस्ट के लिए वो मेथड यूज करते हो वो करो, या फिर फाइल पे जाके कोई पिक्चर डाउनलोड करते हो, बेशक वो पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल प्लेस कर दूं, प्लेस पे जाके कहाँ पे, यहाँ पर, यस यस, अगर आप यहाँ पे जाके कोई आंखें वांखें ढूंढ लो इस तरीके की, आप ये काम भी कर सकते हो। लेकिन ये पिक्चर बहुत ज्यादा ब्लर है, मुझे मेरे काम से रिलेटेड नहीं चाहिए तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बर्न टूल पे जाता हूँ। बर्न टूल का काम मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा सूट करेगा। जिस तरीके की ब्रश चाहिए हो ले लेना। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको कहता हूँ मिड टूल्स पे काम करे। हाँ भाई, मिड टूल्स पे काम करे और इसको यहाँ पर ऐसा ऐसा मैं ब्लैकिश करना शुरू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि कुछ इस तरीके से हो, बाकी ज्यादा करना चाहो ज्यादा करो, कम करना चाहो कम करो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। सही है, मैं ये काम इधर भी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यही काम, एग्जैक्ट सेम काम मुझे यहाँ पे भी मिले तो मेरा करेक्टर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। कुछ खास मजा नहीं किया भाई। मैं कहता हूँ कि अभी तक हमने जितना सीखे उसको यूज करके कुछ करते हैं। ठीक है, मैं फाइल पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ इसके मुंह से या कहीं से ब्लड सा निकल रहा हो, मैं प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद खून वाली तस्वीरें डाल सकते हो, या फिर ब्रशेस डाउनलोड करके स्प्लैशेस वाली या ब्लड वाली, वहां पे ब्लड को डाल सकते हो। समझ आ रही है? या ब्लड डाल लो ब्रश के जरिए, या फिर यहाँ पे कोई पिक्चर ढूंढ लो जो आपको सूट करे। ठीक है, ये है, मजीद भी देख लो। ठीक है, नीचे आपको मजीद और भी खून वून डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मेरे काम के लिए मैं कहता हूँ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ। इसका मैं साइज छोटा कर देता हूँ ताकि ये पूरी पिक्चर में कंप्लीट नजर आए। यहाँ पर इसको रास्ट्राइज, ये सारे मेथड हमने किए हुए हैं। ठीक है, मैं रेजर पे जाता हूँ, मैं क्या सिलेक्शन करूंगा, डिलीट दबाऊंगा, तो मैजिक रेजर टूल पे जाके मैं ये कलर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको वापस कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म करके मैं इसका साइज छोटा करता हूँ। कहां पर हो, मैं इसको कहता हूँ कि ये यहाँ पर सेट हो जाए। अब प्रॉब्लम ये कि इसके लिपसिंग के साथ सेट नहीं हो रहा, तो मैं राइट क्लिक करके इसको रैप कर देता हूँ। और रैप करने के बाद आपको जिस तरीके से इसको सेट करना है आप इसको यहाँ पर सेट कर दो। सही है, एक दफा हो जाए, आपको लगे कि ये सूट कर रहा है, ये सेट हो गया, इसके साथ ओके कर दो। अगर आप कहते हो कि यार ये अगर सही लग रहा है तो ठीक, अगर सही नहीं लग रहा है तो आपके ब्लेंडिंग ऑप्शंस का आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, जाके इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस चेंज करके देख लो कि आपको कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पे सूट कर रहा है। डार्कन अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप और भी कोई देखना चाहो बेशक आप चेक कर सकते हो। ये कौन सा भाई ओवरले अच्छा लग रहा है, अगर ओवरले रखना चाहो यहाँ पर सॉफ्ट लाइट है, पिन लाइट अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये लाइटें लगाना निकालना चाहो तो लाइटें भी डाल सकते
मुझे यहाँ पर पिन लाइट अच्छा लगा है और साथ ही साथ ओवरले अच्छा लगा है, तो मैं इसको ओवरले रखता हूँ। मैं कहता हूँ जरा सा अगर लगे कि देखने में रियल लग रहा है, यार रियल तो यहाँ पे पिन लाइट में ज्यादा लग रहा था और डार्कन में लग रहा है, मैं ये रखता हूँ। डार्कन में अच्छा लग रहा है क्योंकि वो डार्क शेड के साथ जरा मैच कर रहा है। इस तरीके का इफेक्ट मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यार ये इफेक्ट थोड़ा सा ड्रॉप्स गिर रहे हैं शेड पे भी होता, सही है, दोबारा बता रहा हूँ, या ब्रश डाउनलोड कर लो, स्प्लैशेस डाल लो, नहीं डालते तो फाइल पे जाके कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेना, कोई पिक्चर ले लेना। मेरे पास स्प्लैशेस की पिक्चर्स हैं, ठीक है। मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसके साथ मास्किंग लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये सारा रब करना है, तो मैं यहाँ पे ब्रश के साथ चला जाता हूँ, कौन सी ब्रश हो, सॉफ्ट ब्रश हो, आप इसका ब्लैक कलर ले लो और इसको यहाँ पर फ्लो को थोड़ा ज़्यादा करके, मुझे ये नहीं चाहिए भाई सारा, मैं क्या करता हूँ इसकी ब्रश को थोड़ा चेंज करता हूँ हार्ड पे, और मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ से रब कर सकता हूँ। जो एरिया आपको नहीं चाहिए हो वो एरिया आप वहां से हटा सकते हो। सही है, मुझे सिर्फ ये ब्लेड का ड्रॉप चाहिए था, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। सही है, यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके रैप कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके, ओके, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी, यहाँ पे राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, ओके सही है रास्टराइज नहीं है, ओके ओके करने के बाद राइट क्लिक रास्टराइज, ठीक है, कंट्रोल टी करते हैं, यहाँ पर रैप कर देते हैं। अब आप इसकी सारी सेटिंग सेट कर लो कि जितना आपको चाहिए कितना नहीं। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से पतला कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा करने के बाद आप इसको बता दो कि कहाँ पर हो, कहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पर हो। ओके करता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद अगर आपको लगे कि ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है कुछ या कुछ, ठीक है, और यहाँ पर जरा सा एक छोटा सा काम, वापस आके ये लाइन हटा देता हूँ, सही है, ओके। अगर आपको लगे कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा तो आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस मौजूद हैं, जाके इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस चेंज करके देख लो। हो सकता है कि कोई और इसके साथ सूट करे और आप उसके ब्लेंड ओपेसिटी वगैरह ज्यादा कम करके चेंजेस कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। ज्यादा खून डालना चाहो डाल लेना, कम डालना चाहो डाल लेना, आपकी पिक्चर पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ कुछ खास मजा नहीं किया, अभी और भी ज्यादा चेंजेस करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसकी आइज भी चेंज कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आइज चेंज करने का, आप यहाँ पे इसकी ओरिजिनल लेयर पे चले जाओ, अभी अभी हमने, मैं कहता हूँ जरा शेड्स आते हैं इसकी आइज में। मैं क्या करता हूँ इसकी डॉज टूल पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ हमने लाइट्स डालना सीखी है, रोशनी डालना सीखी है। मैं क्या करता हूँ, अभी तो खैर ये पिक्चर ब्लर है तो ज्यादा जूम करने पे आपको इस तरीके से नजर आता है, अगर आप इसको यहाँ पर बार बार फेरो तो आपकी वो आंखों में आपको वो वाइटिश कलर नजर आना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से बार बार फेरोगे तो इस तरीके से आपको शेड्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कहते हो कि इस तरीके की पिक्चर नजर आए, अच्छी बात है भाई, ले सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार एक अलग से इफेक्ट होता, तो फिर वही काम भाई, फाइल पे जाओ, प्लेसेस करो, आंखें वांखें डाउनलोड कर लेना जिस तरीके की आप लेना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि ये वाली आंख हो, और मैं प्लेस कर देता हूँ, सही है। प्लेस करने के बाद इसको जरा टॉप पे रखते हैं, यहाँ पर इसको रास्टराइज करता हूँ, रास्टराइज करने के बाद यहाँ पे मैजिक रेजर और यहाँ पर सेम कलर हटा देता हूँ, और यहाँ पर आ जाता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंट्रोल टी करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ, और यहाँ पर इसकी आइज के मुताबिक ये साइज ले लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह मुझे पता नहीं है कि साइज कितना है और इसका साइज कितना रखूँ, तो मेरे पास ओपेसिटी का ऑप्शन है, मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, सही है। अब नजर आएगा, आएगा भाई। इसका साइज छोटा कर लो कितना चाहते हो, मैं यहाँ पर ये साइज लेना चाह रहा हूँ,
अगर आपको लगे कि पूरा हो गया, हाँ भाई पूरा हो गया, और एक दफा इसकी ओपेसिटी को मजीद कम करके या ज्यादा करके देख लो, ये मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है, आंख तो मैंने डाल दी है, सेटिंग कर दी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आंख बाहर आ गई, अजीब लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके ओपेसिटी को वापस कम करके, अब आपकी मर्जी, अगर आप रेजर यूज करना चाहो रेजर यूज करो, या फिर मास्किंग यूज करना चाहो मास्किंग यूज कर सकते हो। भाई मैं मास्किंग लेना चाहता हूँ, कौन सी मास्किंग लेना चाहता हूँ, एक सॉफ्ट या हार्ड मास्किंग लेना चाह रहा हूँ, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और जितना साइज आप लेना चाहते हो वो ले लो, तो यहाँ से जितना रब करना चाहो यहाँ से इसको रब कर दो, मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए। और इसी को यहाँ पर ज्यादा करके देख लो कि भाई कैसा नजर आ रहा है, हाँ पहले के मुकाबले अब बेहतर नजर आ रहा है। सही है, या तो इसी की कॉपी ले लो, कॉपी नहीं लेते तो फाइल पे जाके दोबारा से वही काम दोबारा ट्राई करो। मैं ये आंक लेता हूँ, ये लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैजिक रेजर, यहाँ पे इसको रास्टराइज, क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, 15 मिनट बाद आना, साइज छोटा कर दो, और यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आपको लगे कि सेट हो गया, हाँ भाई हो गया, ठीक है। अब रब करने से पहले मुझे पता है कि मुझे इसके साथ क्या करना है, मैं इसके साथ मास्किंग लगा के, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रश लेता हूँ, यहाँ पे मास्किंग को एक्स्ट्रा जो रब करना है वो यहाँ से रब कर देते हैं, कि मुझे यहाँ पर इस तरीके से नहीं चाहिए। एक दफा हो जाए तो बस इसके दोनों की ओपेसिटी को ज्यादा कर दो, तो ये आपको इस तरीके से नजर आ रही है। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे सूट कर रहे हैं, वेल गुड। अगर आप कहते हो कि नहीं सूट कर रहा, तो जाके इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस चेंज करके देख लो, हो सकता है किसी और जगह आपको कि यार ये मुझे यहाँ पर ज्यादा अच्छे लग रहे हो। सही है, तो मुझे यहाँ पे हाँ विविड लाइट और ये ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप रख के देख सकते हो भाई, कलर भी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे हार्ड लाइट रख देता हूँ, मैं कहता हूँ हार्ड लाइट थोड़ा बेहतर लग रहा है, तो हार्ड लाइट। अगर आप सोचो कि कलर जरा ज्यादा है कम है, चेंज कर लेना। अच्छा, अक्सर आप लोगों के पास यहाँ पर, अगर आप लोग खिड़की के बंद कमरा हो और उसमें खिड़की जब धूप निकली होती है, तो आपको वो खिड़की में से उसकी रेज बनी हुई नजर आ रही होती है, होता है, सही, अच्छी बात। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह फील करवाओ कि ये किसी जगह पे खड़ा हुआ है, दीवार में सुराख थी और रेज बनी हुई नजर आ रही है, वो काम भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। डॉच टूल पे चले जाना, साइज ले लेना, सिलेक्शन काम करोगे, सिलेक्शन करके ज्यादा अच्छा काम होगा। मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर बस डॉच लेकर और मैं इसकी आईज में चाहता हूँ कि जरा सा इफेक्ट आए, ठीक है, इसके बालों में आ जाए, ठीक है। अगर आपको कभी इस तरह के इफेक्ट्स दिखाने हो, तो ये आप इस तरीके से इफेक्ट्स दिखा सकते हो। तो भाई आपका होमवर्क ये है कि घर जाना, अच्छे भले इंसान को लेना, चाहे अपने आप को लेते हो चाहे अपने दोस्तों को लेते हो, और उसको जितना चेंज करके ला सकते हो चेंज करके लाओ। समझ आ रही है ना? यस सर। सही है।